Good afternoon, Shivesh. प्रशांत, गुड आफ्टरनून. आ जाओ, गुड आफ्टरनून. राम राम, हरिकेश, तोमर, चंदन, अंकित. शिवेश, रविंद्र, वीरेंद्र, शिवेश, हरिकेश, तोमर. राम, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून. जय हिंद, जय हिंद. ठीक है, तो आज स्टार्ट करते हैं सीक्वेंस एंड सीरीज. क्या बात. गुड आफ्टरनून सभी को. गुड आफ्टरनून, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, जो भी है. करे स्टार्ट भैया. चलो देखो इधर. सीक्वेंस सीरीज में जो पहला सीरीज होती है वो होती है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन समांतर श्रेणी, जो बनती है प्लस माइनस के अंतर से, इसलिए हम इसको बोलते हैं समांतर श्रेणी. एग्जाम्पल के लिए 2, 4, 6, 8, 10, 12 दो दो के अंतर से चल रही है तो ये समांतर श्रेणी है. अंतर प्लस भी हो सकता है और माइनस भी. ठीक. फिर कुछ बेसिक टर्म्स के बारे में बात कर ले जिनकी आवश्यकता चाहिए इस चैप्टर को, इसको समझने के लिए. वो हैं ए, फर्स्ट टर्म बोलते हैं जिसको S1 भी बोलते हैं, A1 भी बोलते हैं. इसका मतलब होता है पहला पद फर्स्ट टर्म. ठीक है. इसमें बनने का कारण डी, कॉमन डिफरेंस जिसको हम कैलकुलेट करते हैं लगातार दो टर्म्स को घटा के an-1 या फिर a2-a1. बात तो वही है. nth टर्म a प्लस n-1 इंटू डी. Sn n पदों का योग n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी या फिर n/2 a प्लस an. ठीक है. यहां से निकल के आ गया Sn हमारे पास. ये कुछ बेसिक चीजें जो हमें पता होनी चाहिए. दूसरी बात, अगर मुझे Sn फंक्शन ऑफ n दे दें और मुझसे an पूछें और d पूछें तो आप फॉर्मूले याद रखोगे. an का Sn-1 और d का S2-2s1. समझा देता हूँ कैसे. देखो इधर मान लो एक एपी लिखी हुई है 3, 5, 7, 3 2 5 2 7 2 9 इस तरीके से चल रही है. आप मुझे बताएं इसमें पहली टर्म कितनी है. आप बोलोगे 3. और पहली टर्म का सम कितना है. आप बोलोगे 3 क्योंकि पहली टर्म का सम 3 होगा. दूसरी टर्म कितनी है 5. दो टर्म का सम कितना है 5 और 3 8. अगर मैं आपसे बोलूंगा भाई सेकंड टर्म बताइए सम से, तो आप बोलोगे सर दो टर्म्स के सम में से पहले वाले का सम घटा दो दूसरी टर्म आ जाएगी. तो a2 को लिखोगे S2-S1. लेकिन मैं आपसे अगर d पूछूंगा सम से तो आप बोलोगे सर अगर S2 में से S1 को घटाओगे तो दूसरी टर्म आएगी और दूसरी टर्म में से एक बार फिर पहली टर्म माइनस करनी पड़ेगी. तो d हो जाएगा S2-2s1. दो बार माइनस करनी पड़ेगी टर्म. ठीक है. हाँ, जब बाद में देखनी हो देख लेना, सबको समझ में आ जाएगी. तो कहने का मतलब ये है अगर कभी भी ऐसे सम ऑफ n पदों का योग दे रखा हो n के पद में और आपसे कभी भी बोले तीसरा पद बताओ, चौथा पद बताओ, पांचवा पद बताओ, तो n की टर्म्स में आप बताओगे Sn-1. d बताओगे S2-2s1. क्लियर. नेक्स्ट देखो. को सर एक प्रॉब्लम है. आर्या बोलो क्या प्रॉब्लम है. क्वेश्चन देखना कैसे आता है पेपर में. Sn बराबर
5n+n²। फिफ्थ टर्म बताइए, एनडीए का ही क्वेश्चन है, बहुत सिंपल है। आप कहोगे सर हो जाएगा, फिफ्थ टर्म ही तो बतानी है। तो फिफ्थ टर्म सम से निकालेंगे S5 - S4। मेरा पांचवा टर्म H, 5 पदों के योग में से 4 पदों का योग घटा दो, 5 रख दो इसमें, 25 और 5 का स्क्वायर 25, 25 50 माइनस 4 रख दो इसमें, 4 पंजे 20, 4 चौक 16, 20 और 16 36, 50 में 36 गए 14, पांचवी टर्म आ गई 14। ठीक, नेक्स्ट। अगर मुझसे इसका डी पूछता, क्वेश्चन है Sn बराबर 5n+n² है और डी बताओ, तो आप बोलते सर हो जाएगा कैसे, S2 - 2S1 बराबर डी। तो ठीक है भाई, S2 इसमें 2 रख दो, 2 रखा था तो 5 दूनी 10, 2 का स्क्वायर 4, 10 और 4 14, माइनस 2 बनाओ, इसमें 1 रख दो, 1, 5 और 1 6, तो 14 और 6 दूनी 12, 14 में से 12 गए, 2 आंसर आ गया। हाँ आर्या बोलो क्या प्रॉब्लम है। नेक्स्ट, इस बार के एनडीए में जो आया 17 तारीख को S2n आया था 2n+4n² और बोल रहे थे डी बताओ। आप बोलोगे सर हो जाएगा, डी का तो एक ही फॉर्मूला है S2 - 2S1, लेकिन दिक्कत ये आ गई यहाँ पे 2n आ गया। अब तक nn आता था, जो हमने पढ़ा था nn पढ़ा था, लेकिन इस बार तो 2n आ गया। ठीक है, थोड़ा सा देखो फिजिक्स के साथ आपको मेहनत करनी पड़ेगी, टीचर्स अपनी तरफ से पूरा देंगे, इसलिए 2 टीचर्स रखे गए हैं। तो थोड़ा सा मेहनत करिए, टीचरों से जो चीज दिक्कत आ रही है उनको डिस्कस कर लीजिए, उनकी क्लास में क्या प्रॉब्लम आ रही है, तो बात बन जाएगी। डी का है S2 - 2S1, लेकिन यहाँ तो ऑलरेडी n2n है, तो यहाँ मेरे को 2 बनाना है, तो यहाँ एक ही रखना पड़ेगा, 1 गुणा में 2 2, ताकि 2 बन जाए, तो यहाँ 1 रख दो, 4 और 2 6, माइनस 2 बनाओ। अब यहाँ पे 1 चाहिए, 1 चाहिए तो यहाँ 2n की जगह 1 चाहिए, तो आधा रखना पड़ेगा, 1 बटा 2, ताकि 2 से 2 क्या हो जाए कैंसिल, तो आधा रख दो, आधा रखा, 2 से 2 कैंसिल 1, आधा, 1 बटा 2 का स्क्वायर 4, 4 से 4 कैंसिल 1, तो 2 दूनी 4, 6 में से 4 गए 2 आ गया। तो इस प्रकार से हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। शाबाश सिद्धार्थ, 2 आंसर आ गया। तो ठीक है, तो आप बेसिक चीजों को समझ चुके हो क्या है क्या नहीं है, इन्हीं के ऊपर आगे लेके चलता हूँ कुछ चीजों को। नमस्ते नमस्ते रोहित, सिद्धार्थ सही आंसर है। क्वालिटी बढ़िया है वीडियो का, आप अपना नेट देखिए। मेरा क्वेश्चन रटने नहीं है, समझने हैं, रटने नहीं है बेटा, समझने हैं। गुड आफ्टरनून निरंजन, देखो इधर, अब कुछ क्वेश्चन लिख रहा हूँ, हिंदी वाले साथ साथ लिखते रहना, इंग्लिश में बोल रहा हूँ। इफ pth टर्म ऑफ एन एपी इज क्यू, किसी एपी का पीवा पद क्यू है, एंड क्यूएथ टर्म ऑफ एन एपी इज पी, और क्यूवा पद पी है, पीवा पद क्यू है, क्यूवा पद पी है, फाइंड द आरएथ टर्म, आरवा पद बताइए। ऑप्शन पी माइनस क्यू प्लस आर, पी प्लस क्यू माइनस आर, पी माइनस क्यू प्लस आर, पी माइनस क्यू प्लस आर, पी माइनस पी माइनस क्यू माइनस प्लस आर। ठीक है, ये एक क्वेश्चन हो गया, किसी एपी का पीवा पद क्यू है, क्यूवा पद पी है, आरवा पद बताओ। दूसरा क्वेश्चन, pth टर्म ऑफ एन एपी इज 1/q, किसी एपी का पीवा पद 1/q है, pth टर्म ऑफ एन एपी इज 1/q, किसी एपी का पीवा पद 1/q है, qth टर्म इज 1/p, क्यूवा पद 1/p है,
पीवा पद 1/q है, क्यूवा पद 1/p है, तो आरवा पद बताइए। पीवा पद 1/q है, क्यूवा पद 1/p है, तो आरवा पद बताइए। नहीं तो पी क्यू पदों का योग बताइए। ये थोड़ा गलत हो गया, सही कर लेते हैं इसको। पीवा पद 1/q है, क्यूवा पद 1/p है, तो पी क्यू पदों का योग बताइए। सम ऑफ पी क्यू टर्म। पी क्यू पदों का योग बताइए। ऑप्शन पी क्यू बाई टू, पी क्यू प्लस 1/2, पी क्यू प्लस 3/2, पी क्यू प्लस 5/2। ठीक है, मैथ्स वीक है तो इसे स्ट्रॉन्ग करो बेटा, समझो चीजों को और अप्लाई कर दो। सम ऑफ पी एथ टर्म ऑफ एन एपी इज क्यू, किसी एपी के पी पदों का योग क्यू है। सम ऑफ पी एथ टर्म ऑफ एन एपी इज क्यू, किसी एपी के पी पदों का योग क्यू है। सम ऑफ क्यू एथ टर्म ऑफ एन एपी इज पी, किसी एपी के क्यू पदों का योग पी है। पी पदों का योग क्यू है, क्यू पदों का योग पी है, तो पी प्लस क्यू पदों का योग बताएं। 0, पी माइनस क्यू, माइनस पी प्लस क्यू और पी प्लस क्यू। तो देखो इस प्रकार के क्वेश्चन कैसे करने हैं, बहुत ही सिंपल है। लाइव है धनीश्वर, लाइव है। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन है बुक में, उनको कैसे करना है ध्यान से देखें। पीवा पद क्यू है, क्यूवा पद पी है, आरवा पद पूछ रहा है कितना होगा। तो ऐसे प्रश्नों में देखो एक काम करना है आपको, पी को 1 और क्यू को 2 ले लेना, ताकि जल्दी से आसपास की टर्म पता लग जाए और क्वेश्चन जल्दी कर ले। तो ऐसे प्रश्नों में पी एम एन वगैरह है, तो आपको ये मानना है 1 और 2। तो पीवा पद ऑफ एन एपी इज क्यू, किसी एपी का पीवा पद यानी पी की जगह 1, क्यू की जगह 2। तो पीवा पद क्यू है, क्यूवा पद पी है, तो आरवा पद पूछ रहा है, ये क्वेश्चन था। यूज कर लेते हैं। पीवा पद पी की जगह 1, क्यू की जगह 2, क्यू की जगह 2, पी की जगह 1, वही पी की जगह 1 रख दो जहाँ पे भी है, क्यू की जगह 2 रख दो। तो मेरे को अपनी एपी की फर्स्ट टर्म पता लग गई, सेकंड पता लग गई, डी पता लग गया, 1 में से 2 गए -1, और आरवा पद पूछ रहा है मुझसे कोई भी। तो आरवा पद का फॉर्मूला हो गया ए प्लस आर माइनस 1 इंटू डी। ए हो गया 2, आर -1, डी हो गया -1, तो आंसर आ गया 3 - आर। और पी क्यू को रख के देख लो, जो 3 - आर बनेगा वही सही है। देखो 1 और 2, 3 - आर। ठीक है, तो ये इस प्रकार से बड़े आराम से कर सकते हैं, बहुत सिंपल है। ऐसे इसको कर सकते हैं। कह रहा है किसी एपी का पीवा पद 1/q है, क्यूवा पद 1/p है, तो पी क्यू पदों का योग बताइए। हमें आता ही नहीं, हम तो 1 2 मान के करते हैं। तो पी को 1, क्यू को 2 मानो, पी को 1, क्यू को 2, जहाँ पे भी क्यू है वहाँ 2, पी को 1। तो मेरी एपी की पहली टर्म 1/2 है, दूसरी 1 है, एपी बन गई 1/2 और 1। तो शुरू के पी क्यू पदों का योग पूछ रहा है। पी और क्यू किस में, यहाँ मल्टीप्लाई में, कुछ भी नंबर नहीं है, तो 1 की 2 से मल्टीप्लाई करी 2, तो 2 टर्म का सम पूछ रहा है शुरू की 2 टर्म का सम, मतलब 2 टर्म दे ही रखी है, जोड़ दो, आधा और 1 3/2। क्या एपी का फॉर्मूला लगाओगे, आधा और 1 3/2, आ गया 2 पदों का योग 3/2। ठीक है, हाँ 2 पदों का योग 3/2। अब पी क्यू को इसमें रख के देख लो, जो 3/2 बनेगा वो सही है। पी क्यू से गुणा करो 2, 2/2 1 गलत है, 2 और 1 3/2 सही है। तो ऐसे करे जाते हैं ये क्वेश्चन बड़े वाले बेटा, इनमें टाइम नहीं खराब किया जाता। पी पदों का योग क्यू है, क्यू पदों का योग पी है, तो पी प्लस क्यू का क्या होगा। 4 ऑप्शन दे रखे, देखते हैं क्या होगा, देखते हैं क्या होगा। पी को माना 1, क्यू को 2, यही चल रहा है अपना। तो ठीक है, तो पी को 1 रखो बेटा, क्यू को 2, क्यू को 2, पी को 1। अब सुनना ध्यान से, इसको समझने की बात है। हाँ रविंद्र, बिल्कुल सही बात। हमें वो आता है जो दूसरों को आता है, हमें वो भी आता है जो दूसरों को नहीं आता, बिल्कुल। शिवेश ये बहुत सिंपल टॉपिक है, बुलेट नहीं है, बहुत ही सिंपल टॉपिक है, इसलिए मैं 1 2 मान के इसको करा रहा हूँ। S1 का मतलब मैंने पहले ही बोला फर्स्ट टर्म होता है, क्योंकि फर्स्ट टर्म का सम और पहली टर्म दोनों बात एक है। S2 का मतलब 2 टर्म का सम, दूसरी टर्म नहीं, 2 टर्म का सम। इसमें इसको जोड़ के 1 आना चाहिए। 2 में कितना जोड़ू, 1 आ जाए, -1। भाई S1 और A1 एक ही बात होती है, फर्स्ट टर्म तो 2 आ गए, लेकिन ये दूसरी टर्म नहीं है, 2 टर्म का सम है, 2 टर्म का सम 1 है,
तो 2 में कितना जोड़ूं, 1 आ जाए, -1 हो गया। कॉमन डिफरेंस कितना आया, -3। अब तो कर ही लेंगे, -4 -7 माइनस, इस प्रकार से कर लेंगे। -3 3 का कॉमन डिफरेंस आ गया। एस पी प्लस क्यू का सम पूछ रहा है, पी और क्यू 2 और 1 कितने हो गए, 3 टर्म का सम पूछ रहा है। तो शुरू की 3 टर्म का सम ये रहा, -5 और 2 -3। शुरू की 3 टर्म्स का सम जोड़ दो इनको, बहुत बढ़िया, -3, शाबाश। तो देखो हम सीख गए बड़े आराम से, सिंपल है। तो ऐसे पी क्यू वाले क्वेश्चन, एम एन वाले क्वेश्चन कुछ भी आए, 1 2 मान के हम उनको एपी से कर सकते हैं बहुत सिंपल तरीके से। नेक्स्ट देखो, प्रॉपर्टीज ऑफ एपी। एपी की कुछ प्रॉपर्टीज हैं जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। पहली, अगर ए बी सी एपी में है तो हम बोलेंगे इनमें रिलेशन होगा बी बराबर ए प्लस सी बाय 2। एपीजीपी से मेरी नेवी में 2 आए थे सितंबर 21। हाँ शिवम, आए होंगे बिल्कुल। सेकंड, एबीसी एपी में तो इनमें रिलेशन होता है बी इक्वल टू ए प्लस सी बाय 2। सिग्मा एन सम ऑफ ऑल नेचुरल नंबर एन इंटू एन प्लस 1/2। ठीक है, सिंपल सी चीजें सब जानते हैं। सिग्मा एन स्क्वायर एन इंटू एन प्लस 1 2n प्लस 1/6। सिग्मा एन क्यूब, 1 क्यूब 2 क्यूब 3 क्यूब एन क्यूब, एन इंटू एन प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। क्लियर। थर्ड, वो मैंने बता ही दिया, दोबारा रिपीट कर रहा हूं। एस एन कभी भी फंक्शन ऑफ एन दे रखा हो, ए एन पूछे तो एस एन माइनस 1 कराया भी था, लेकिन अगर डी पूछे तो S2 माइनस 2S1। फोर्थ, अगर कभी भी दो अलग अलग अर्थमेटिक प्रोग्रेशन दे रखे हैं, उनके एन पदों का योग का अनुपात दे रखा है और पद पूछे, दो अलग अलग एपी दे रखी हैं, उनके एन पदों का योग दे दे, उनका अनुपात दे दे और उनका रेशियो दे दे। भाई दो एपी दे रखी हैं, दो दो समांतर श्रेणियां, उनके योग का अनुपात दे रखा है ये रहा, और उनके पदों का अनुपात पूछ रहा है, तो आप एन की जगह 2n-1 रख दोगे। ठीक है। फिफ्थ, ए और सी कोई नंबर है, उनके बीच में एक नंबर रखना है, जिसको रखने से एपी बन जाएगी, उसको बोलते हैं अर्थमेटिक मीन समांतर माध्य। बी ले लो, उनको रखने से एपी बन जाती है। तो अर्थमेटिक मीन दो नंबरों का आया निकल के ए प्लस बी बाय 2। सिक्स, अर्थमेटिक मीन फॉर एन नंबर्स, एन नंबर्स का अर्थमेटिक मीन एन नंबर्स का आएगा भाई A1 प्लस A2 प्लस A3, ऐसे करते करते AN डिवाइडेड बाय N।
तो अगर आप n नंबरों को जोड़ के n से भाग कर दो तो आपका अर्थमेटिक निकल के आ जाएगा n नंबर्स का, जिसको बोलते हैं हम समांतर माध्य n नंबरों का। तो 2 नंबरों का समांतर माध्य a प्लस बी बाई टू, n नंबरों का ये आ गया। ठीक, जल्दी से कॉपी करो इसको। ठीक, सेवेंथ, ये तो आपको, अरे मैं इन सब के ऊपर क्वेश्चन कराऊंगा तब बिल्कुल एकदम दिमाग में फीड हो जाएंगे। सेवेंथ, ये तो आपको सम दे रखा था तो पदों का रेशियो पूछा, हो गया भाई। ये तो था, सम दे रखा था तो पदों का रेशियो पूछा, हो गया हमारा। लेकिन अगर किसका रेशियो दे दे, टर्म्स का रेशियो दे दे, A1n A2n, पदों का अनुपात दे दे और सम का अनुपात पूछे तो कैसे होगा। तो मैं दोनों का एक एक एग्जांपल देता हूं, तब आपको इसका फॉर्मूला खुद ही मिल जाएगा आपको अपने सामने कि आपको n की जगह क्या रखना है। ठीक है, तो मैं इन सब चीजों को हटा रहा हूं, पहले मैं फोर्थ और सेवंथ पे काम कर रहा हूं। कैसे करेंगे, देखो इधर। शाबाश रविंद्र। देखो इधर क्वेश्चन आएगा पेपर में, रेशियो ऑफ, हिंदी इंग्लिश दोनों में लिखते रहना साथ साथ, रेशियो ऑफ सम ऑफ nth टर्म्स ऑफ टू डिफरेंट एपी, हिंदी में दो अलग समांतर श्रेणियों के n पदों के योग का अनुपात, दो अलग समांतर श्रेणियों के n पदों के योग का अनुपात, दो अलग समांतर श्रेणियों के n पदों के योग का अनुपात, रेशियो ऑफ सम ऑफ nth टर्म ऑफ टू डिफरेंट एपी इज 2n plus 3 रेशियो 3n plus 2, फाइंड रेशियो ऑफ देयर फिफ्थ टर्म। तो बच्चे इसको एनसीईआरटी से बहुत बड़ा कर देते हैं, बेकार कर लेते हैं क्वेश्चन को। उन्हें, तुम्हें ना दो अलग अलग एपीओ के सम का अनुपात दे रखा है 2n plus 3 बटे में 3n plus 2। तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको पांचवें पद के लिए दुगना माइनस एक करना है। 5 दूनी 10, 10 में से एक गए 9, 9 रख दो, आंसर आ जाएगा। 9 दूनी 18, 3 21, 9 तिया 27 और 2 29, छोड़ दो, आंसर आ गया। तो आपको कभी भी सम दे के पदों का अनुपात पूछे तो मिल गया भाई, आपको पांचवें पद का अनुपात मिल गया 21 बटे 29, दुगना माइनस एक। ठीक है, उल्टा कर लेते हैं।
रविंद्र ने वैसे ही बता दिया, वैसे भी लिख लो। अगर कभी भी टर्म दे रखी हो, सम पूछे, तो n+1/2। अभिषेक, रैंडी रिटर्न एग्जाम क्वालिफाई हो गया, मुझे व्हाट्सएप कर देना अपना रिजल्ट और नाम, मैं बताता हूँ आपको एसएसबी वगैरह के लिए कैसे क्या करना है, या कॉल कर लेना मेरे को फ्री टाइम में। मतलब फ्री टाइम इन द सेंस कि रात के आसपास, अभी तो नहीं। क्वेश्चन कर लेते हैं। अगर आपको टर्म दे दे a1n/a2n 2n+3/3n+2 और बोल रहा है 5 पदों के योग का अनुपात बताओ, 5 पदों के योग का अनुपात बताओ, तो वो भी हो जाएगा। कैसे, देखो इधर, सम दे के टर्म्स दे के सम पूछे तो रखना है n+1/2, टर्म सम दे के टर्म्स पूछे तो टुगना -1। तो दिया क्या था, योग दिया था, सम दिया था, और टर्म्स पूछी थी, तो हमें कौन सी टर्म पूछी थी, पांचवी, तो दुगना -1, 5 दूनी 10, 10 में से 1 गए 9। अब टर्म दे रखी, सम पूछ रहा है, तो 5, 5 और 1 6, 6/2, 3, 3 रख दो इसमें, 3 दूनी 6 और 3 9, 3 तिया 9 और 2 11। ठीक है, शाबाश रविंद्र, 9/11। तो आप दोनों चीजें सीख गए, सम दे के अगर कभी भी योग दे रखा हो तो टर्म्स का अनुपात सीख गए, और टर्म्स दे रखी हो, पद दे रखे हो, तो योग का अनुपात सीख गए। बहुत अच्छी हेडिंग है, ध्यान से देखो। एन अर्थमेटिक मीन्स बिटवीन ए एंड बी, या दो नंबरों के बीच में एन समांतर माध्य रखने हैं। अभी तो हमने क्या पढ़ा था, दो नंबरों का अर्थमेटिक मीन a+b/2, एन नंबरों का अर्थमेटिक मीन a1+a2+a3 सारे ऐड करके बाय एन। अब दो नंबरों के बीच में एन अर्थमेटिक मीन रखना है, तो ए पहला अर्थमेटिक मीन, दूसरा अर्थमेटिक मीन, तीसरा अर्थमेटिक मीन, और ऐसे करते करते एन व अर्थमेटिक मीन। तो दो नंबरों के बीच में एन अर्थमेटिक मीन रख दिया, और आखिरी नंबर कौन, बी। तो यार इसमें कुछ ना कुछ कनेक्शन पूछता है, क्या है हम डायरेक्ट याद रखेंगे। ठीक है, थैंक यू तोमर, हम लोग डायरेक्ट याद रखेंगे। देखो क्या है, दो नंबर पहले से दिए होते उसने, ए और बी दो नंबर, ठीक है भाई, और बीच में एन अर्थमेटिक और डाल दिए, एन अर्थमेटिक मीन से ये एन नंबर से, दो टर्म्स पहले से दी हुई थी ए और बी, और उसके बीच में एन नंबर्स डाल दिए। अर्थमेटिक मीन रखने का फायदा बस ये होता है, सीक्वेंस क्या बन जाता है, एपी बन जाता है। ठीक है भाई, तो अब एक काम करेंगे, अर्थमेटिक मीन रखने के बाद सीक्वेंस अगर एपी बन जाता है, तो हम लोग एक काम करेंगे, डी निकालने की कोशिश करेंगे। तो टोटल नंबर पहले से दो पहले से लिखे हुए थे, एन आपने रख दिए, तो 20 का आखिरी पद है, यानी n+2वां पद है। 20 का n+2वां पद है, क्यों भाई, पहली टर्म ये रही, मतलब पहली दो पहले से लिखी हुई थी, बीच में n लिख दी, तो n ये रहा, n+1 n+2, तो टोटल टर्म्स कितनी है इसमें, n+2, और टोटल यानी आखिरी टर्म n+2 है, तो 20 का n+2वां पद है। तो लगाओ फॉर्मूला, a+n-1 × d। तो d की वैल्यू निकल के आई b-a/n+1। तो याद रखोगे डायरेक्ट, अगर कभी a दे रखा है और b दे रखा है और बीच में n नंबर डाल दिए, तो d होता है b-a/n+1। ठीक है, b-a/n+1। सौरभ, इस चैप्टर में दिक्कत आती है तो आने दो, अब से नहीं आएगी कभी भी। ठीक है, डी हो गया b-a/n+1। अब मुझे ये बताना, जो ये पहला अर्थमेटिक मीन है, क्या वो दूसरी टर्म है, बिल्कुल, तो इसको लिख सकते हैं a+d। अर्थमेटिक मीन पहला है लेकिन टर्म दूसरी है, दूसरा अर्थमेटिक मीन है, इसको लिख सकते हैं तीसरी टर्म है a+2d, इसको a+3d, और ऐसे करके ए एन को a+n_d। ठीक है, तो देखो कितना आसान है, हो गया काम। कितना आसान था।
ठीक है, तो एक एग्जाम्पल देख लेते हैं इसका। बिटवीन 3 and 3 तथा 94 के बीच में, बिटवीन 3 and 94, 3 तथा 94 के बीच में, बिटवीन 3 and 94, 6 नंबर्स आर इंसर्टेड, 6 नंबर रखे गए। बिटवीन 3 and 94, 6 नंबर आर इंसर्टेड, 6 नंबर रखे गए। एंड द सीक्वेंस फॉर्म एपी, और श्रेणी समांतर बनी। 3 तथा 94 के बीच में 6 नंबर रखे गए एंड द सीक्वेंस फॉर्म एपी, श्रेणी समांतर बनी। फाइंड फोर्थ नंबर, चौथा नंबर बताइए। 6 नंबर रखे उसमें से चौथा नंबर पूछ रहा है क्या होगा। तो यार इसके बीच में कितने नंबर रखे गए? 6, A1, A2, A3, A4, A5, A6। तो 3 तथा 94 के बीच में 6 नंबर रखे गए, A1, A2, A3, A4, A5, A6। ठीक है, छह नंबर रखे गए एक 3 और 94 के बीच में। तो हम एक काम करेंगे, फोर्थ पूछा गया, हम एक लाइन में डी निकालेंगे। डी का फॉर्मूला बोलो, B-A/N+1, बी ए रहा, ए रहा अपॉन N+1, 6 और 1 7, क्योंकि N 6 हो गया, N 6 हो गया, ए ये हो गया, बी ए हो गया। तो B-A/N+1, 45 में से 3 गए, 94 में से 3 गए, 91, 91 की 7 से करी, 13 सत्ते 91, डी 13 आ गया। अब वो मुझसे फोर्थ नंबर पूछ रहा है। अब मुझे बताना, जो थर्ड नंबर है वो फोर्थ टर्म थी, क्योंकि थर्ड नंबर 1 2 3 टर्म कौन सी, 1 2 3 4, क्योंकि यहाँ से शुरू है। तो जो फोर्थ नंबर होगा, फोर्थ नंबर A4 जो होगा, ये रहा A4। फिफ्थ टर्म कौन सी होगी, 1 2 3 4, पांचवी होगी, सीधी सी बात है। तो फोर्थ नंबर फिफ्थ टर्म होगी। फिफ्थ टर्म का फॉर्मूला A+4D। तो A कितना है, 3, और ये 13 चौके 52, 52 और 3 55। तो 42 सबका गलत है, 55 सही है। 42 सबका गलत है, 55 सही है। काउंटिंग 3 से स्टार्ट करेंगे, लेकिन कौन सा फोर्थ नंबर है? फोर्थ नंबर है 1 2 3 4, ये रहा चौथा नंबर। लेकिन पद यहाँ से 1 2 3 4 पांचवा होगा, तो चौथा नंबर पांचवा पद होगा, A+4D। 13 चौके 52 और 3 55।
शिवम देखो मैं समझाता हूं, अगर कभी एक नंबर ए है, कोई नंबर बी है, बीच में एन नंबर डाले तो डी हो जाएगा बी माइनस ए अपॉन एन प्लस वन। एन क्या है? जो नंबर बीच में डाले। 3 और 94 के बीच में 6 नंबर डाले थे, 3 और 94 के बीच में 6 नंबर डाले थे, तो डी हो जाएगा 94 - 3 अपॉन 6 प्लस 1 7। ठीक, 94 - 3 6 प्लस 1 7। अब लेकिन कह रहा है पद चौथा बताइए, चौथा नंबर बताइए। चौथा नंबर ये रहा, तो जो भी नंबर होगा वो टर्म से तो एक पहले है ही उसके। जैसे मान लो ये पहला नंबर है, लेकिन टर्म कौन सी है? दूसरी। तो चौथा नंबर टर्म कौन सी होगा? पांचवी। तो पांचवी टर्म का फॉर्मूला A+4D। और डी कितना दे दिया? 6। 6 चौक सॉरी डी कितना आया? 13। 13 चौक 52 और 3 55। फोर्थ टर्म कहेगा तो 42 होगा। फोर्थ टर्म मतलब फोर्थ टर्म, हाँ फोर्थ टर्म बोलेगा तो तीसरा नंबर। तीसरा नंबर होगा A+3D। 13 3 39 और 3 42। हाँ बिल्कुल सही। हाँ बिल्कुल, नंबर और टर्म बिल्कुल सही। शिवम शिवेश, अब समझ में आ गया तुम्हारे। नंबर और टर्म्स में संख्या और पद में अंतर है। एक क्वेश्चन लिखो और फिर 1 मिनट में आया कुछ छोटा मोटा खा के 5 मिनट का ब्रेक लेना। थोड़ा सा कुछ खाया नहीं है सुबह से ही, कुछ भी नहीं खाया, तो थोड़ा सा 5 मिनट का ब्रेक इस क्वेश्चन के बाद। सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स ऑफ एन एपी इज इक्वल टू 1/5 इज इक्वल टू 1/4 सम ऑफ नेक्स्ट 1/4 सम ऑफ नेक्स्ट 5 टर्म्स ऑफ एन एपी। हिंदी में लिखें? ठीक है, क्वेश्चन लिखें। किसी एपी के शुरू के 5 पदों का योग 1/4 है अगले 5 पदों के योग के। किसी एपी के शुरू के 5 पदों का योग 1/4 है अगले 5 पदों के योग के। सर जी आज यूपी में नेट पूरी तरह बंद है, मैं राजस्थान बॉर्डर पर बैठकर आपकी क्लास देख रहा हूं। अरे भाई ये तो मतलब इतना तुम्हारी कमिटमेंट है तो कभी ये खराब नहीं जाएगी, और 100% रिजल्ट आएगा। 100% रिजल्ट आएगा, ये मेरी गारंटी, अगर आप इतने कमिटेड हो। सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स ऑफ एन एपी इज इक्वल टू 1/4 ऑफ सम ऑफ नेक्स्ट 5 टर्म्स ऑफ एन एपी। हिंदी में, किसी एपी के शुरू के 5 पदों का योग 1/4 है अगले 5 पदों के योग के। इफ फर्स्ट टर्म इज 2, यदि पहला पद 2 है। इफ फर्स्ट टर्म इज 2, पहला पद 2 है, फाइंड डी, कॉमन डिफरेंस बताएं। इफ फर्स्ट टर्म इज 2, यदि पहला पद 2 है, फाइंड कॉमन डिफरेंस, सारवंतर बताएं। बताओ, देखो इधर सॉल्यूशन, और फिर थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं 10 मिनट का, कुछ आइटम खा के आते हैं, फिर हम स्टार्ट करते हैं। किसी एपी के शुरू के 5 पदों का योग ये रहा, 1/4 है। समस्या आ रही है अगले 5 पदों के योग की जगह क्या लिखे। मंगल पांडे के बलिया डिस्ट्रिक्ट बिल्कुल आएंगे।
और किसी एपी के शुरू के 5 पदों का योग 1/4 है अगले 5 को। अब देखो अगले 5 कैसे लिखें। मान लो ये 10 टर्म का सम है, टोटल 10 टर्म का सम है S10, और ये 5 टर्म का सम है शुरू की। तो अगली 5 का सम ये रहा जो ब्लैक है, ये तो अगली 5। तो अगली 5 के लिए एक काम करें, टोटल 10 में से शुरू की 5 घटा दें तो अगली 5, टोटल 10 ये रही S10, ये शुरू की 5 ये रही S5, तो टोटल 10 में से शुरू की 5 घटा दें तो S10 माइनस S5 बात हो गया। तो 1/4 ऑफ S10 माइनस S5। कहना जा रहा है शुरू के 5 पदों का योग 1/4 है अगले 5 पदों के योग के। एक मंथ के लिए बुलाऊंगा राहुल, सबको बुलाऊंगा, जब बुलाऊं सबको आना है। इधर सॉल्व करें, 4S5 माइनस S5 इधर आके 5S5। एक चेयर और दे देना भैया, चेयर है इधर, इस चेयर स्टूल दे दो, थोड़ा सा दिक्कत हो रही है बैठने में, दर्द हो रहा है शरीर में। 4S5 माइनस का S5 इधर आके 5S5 हो गए, 4S5 माइनस का S का 5S5, ये हो गया S10, ठीक है। और S5 का फॉर्मूला हो गया n/2 2a, a कितना है, फर्स्ट टर्म इज 2, पहला पद 2 है, 2a 2 दूनी 4, 5 में से 1 गए 4d। S10 10/2, 10/2 कितना 5, 2a 10 में से 1 गए 9d, 5 से 5 कैंसिल, 4 प्लस 4 में से 4 कॉमन, 2 से 2 कैंसिल, 5 दूनी 10, 10 के अंदर कर दो, 10 प्लस 10d हो गया। इधर है 4 प्लस 9d, 10 में से 9 गए d, 4 में से 10 गए -6। ठीक है, तो क्या आंसर आ गया भाई, -6। तो दोबारा सुन लो, किसी एपी के शुरू के 5 पदों का योग 1/4 है अगले 5 पदों के योग के। अगले की जगह ये लिखना था, इधर मल्टीप्लाई करी, सॉल्व किया, रिलेशन निकल के आया, ए दे रखा था 2, डी निकाल दिया, डी कितना आया -6। ठीक है, डी कितना आ गया -6, तो कॉमन डिफरेंस इज -6। अभी 10 मिनट रुको, फिर हम स्टार्ट करते हैं क्लास को। आप लोग भी थोड़ा बहुत इधर कर लो, फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं क्लास को 10 मिनट में। ठीक है।
हाँ भाई, हेलो, आ जाओ। चलिए देखो इधर, एपी वगैरह के अंदर कितने क्वेश्चंस करने हैं, देखिए इधर। खुद का एपी तो इतना ज्यादा कुछ है नहीं एपी के खुद के अंदर, तो इसी से क्वेश्चंस बनते रहते हैं। तो जो अभी हमने पढ़े उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। चलो देखो इधर, इन एन एपी, किसी एपी में, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन आया था पेपर में। इन एन एपी, किसी एपी में, फर्स्ट टर्म इज 12 एंड लास्ट टर्म इज 100। ठीक है ठीक है, स्लो, बिल्कुल स्लो चलेंगे। इन एन एपी, किसी एपी में फर्स्ट टर्म इज 12, पहला पद 12 है और लास्ट टर्म इज 100 और आखिरी पद 100 है। इफ इफ कॉमन डिफरेंस, सारवंतर, इफ कॉमन डिफरेंस सारवंतर, इफ कॉमन डिफरेंस इज, यदि सारवंतर 8 है, फाइंड सेवंथ टर्म फ्रॉम द एंड। कौन बताएगा, हिंदी में लिखते हैं। किसी एपी में पहला पद 12 है, किसी एपी में पहला पद 12 है, आखिरी पद 100 है, सारवंतर 8 है, तो सातवां पद बताइए अंत की ओर से। सातवां पद बताइए अंत की ओर से, अंत की ओर से सातवां पद कितना होगा। तो देखो कितना आसान है, कैसे करना है। तो एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आए थे, तो कैसे करने हैं, बहुत आसान है, देखिए इधर। फर्स्ट टर्म है 12, लास्ट टर्म में 100, ए एन 100 मान लेते हैं, एनथ लास्ट टर्म मान लेते हैं। डी है कितना, 8, तो ए एन का फॉर्मूला जानते हैं हम, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। डी कितना है भाई, 8। 100 में से 12 गए 88, 88 को 8 ने काटा 11, 11 और 1 12, टोटल कितनी टर्म्स हैं, 12 टर्म्स हैं। ठीक है, अब बोल रहा है पीछे से सातवीं बताओ। तो दो तरीके से कर सकते हैं पीछे से सातवीं। पीछे से सातवीं, जैसे मान लो 12 टर्म्स में लिख देता हूं, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, या फिर इन 500 से समझो। तो जो पीछे से जो चौथी टर्म है वो आगे से कौन सी है, दूसरी। आगे से जो सेकंड टर्म है कौन है, सेकंड, वो पीछे से कौन सी है, 1 2 3 4 चौथी। यानी हम ये कह सकते हैं, अगर कोई टर्म
आगे से 2 है और टोटल टर्म्स 5 है, तो पीछे से होगी n माइनस आर प्लस 1। 5 में से 2 गए 3, 3 और 1, चौथी टर्म्स होगी वो पीछे से। पेपर में ऐसे नहीं करना, पेपर में तो किसी और तरीके से करना, बस मैं समझा रहा हूँ। तो वो यहाँ पे गया, पीछे से 7वीं बोल रहा है, पीछे से 7वीं, यानी जो पीछे से 7वीं होगी और टोटल टर्म कितनी है 12, तो वो आगे से कौन सी होगी, छठी होगी, क्योंकि 7 6 13, क्योंकि 4 2 6 एक फालतू आएगा टोटल टर्म से। या तो ऐसे कर सकते हो, या सबसे आसान तरीका सुनो। सबसे आसान तरीका सुनो भाई, पीछे से 7वीं बोल रहा है तो पीछे से 7वीं के चक्कर में जो लास्ट टर्म थी उसको पहले मान लो, कौन, 100। डी है उसको उल्टा कर दो, क्योंकि ऐसे जा रहे थे तो प्लस का 2, ऐसे जा रहे तो प्लस का 8, ऐसे आ रहे तो माइनस का 8। अब पहली ये हो गई, डी हो गए 7वीं, यहीं से निकाल दो, तो 7 बोल रहा था, 100 प्लस 6d, तो ये सबसे आसान अप्रोच है। 100 में से 48 गए माइनस, 100 में से 48 गए 52। सही है शिवेश, तो बिल्कुल आसान है, वो बस समझाने के लिए बुक्स में इसलिए उसने कहा ये कर रखा होता है तो आप परेशान में हो जाते हैं। तो 52 बिल्कुल सही है हरदीप। सर मैं X08 का स्टूडेंट हूँ, पायनियर का। ओके हरदीप, अब तुम्हारे लिए एक कोचिंग द कोच खोल ली है, अगर आप लोग ऑफलाइन में इंटरेस्टेड हैं तो वहाँ पे आके पढ़ सकते हैं, अगर अभी सक्षम नहीं है तो वहाँ से भी पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, कुछ 4 5 दो 3 क्वेश्चन और करते हैं एपी के, फिर कल हम एपी जीपी मिक्स करेंगे। खुद के एपी में कुछ है ही नहीं इससे ज्यादा। एस एन वाले डायरेक्ट फॉर्मूले आपको पढ़ा दिए, एस एन दे के ए एन पूछे तो आपको 2n-1 करना है, ए एन दे के एस एन पूछे तो n+1/2 कर रखा है, एस एन दे रखा हो डी बोले तो S2-2a/S1, एस एन दे रखा हो तो ए एन बोले तो Sn-Sn-1। 2 नंबरों के बीच में एन अर्थमेटिक मीन, वो भी पढ़ लिया हम लोगों ने। अर्थमेटिक मीन between two numbers a and b is a की पावर n+1 प्लस b की पावर n+1 अपॉन a की पावर n प्लस b की पावर n, इफ n बराबर -1, -1, 0, हाफ। हिंदी में दो नंबर a और b के बीच का समांतर माध्य है। शिवेश n-r+1 बाइनोमियल में इसलिए फॉलो नहीं होता है, बाइनोमियल में होता है n-r+2, और आप बोल रहे हैं n-r+1 क्यों? रूल भाई दोनों सेम है, अगर बाइनोमियल में फॉलो करना है तो ये लिखो, लेकिन इस स्मॉल n की जगह कैपिटल n लिखो, जिसको नंबर ऑफ टर्म्स बोलते हैं, और कैपिटल n की वैल्यू कितनी होती है n+1, तो कर लो, रूल तो फॉलो हो ही रहा है ना। तो हमें रटवाया जाएगा तो कभी नहीं समझ पाएंगे, समझाया जाएगा तो हमेशा समझेंगे। बाइनोमियल में यहाँ पे बस नंबर ऑफ टर्म्स आती है, पावर नहीं आती। पावर अगर n है तो नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है n+1, इसलिए बाइनोमियल में ये मतलब रूल तो सेम ही है यार। अगर दो नंबरों के बीच ए बी दे रखा है, उनका अर्थमेटिक मीन दे रखा है ये, तो बोल रहा है n की किस वैल्यू के लिए होगा,
तो यार एक वैल्यू ऑप्शन ही रख के देख लो, समांतर माध्य, दो नंबरों के बीच का समांतर माध्य है a+b/2। तो n की किस वैल्यू के लिए होगा? 0 के लिए। कैसे? किसी की पावर 0 1, किसी की पावर 0 1। क्लियर हो गया? एक छोटी सी टॉपिक पढ़ते हैं पॉलीगन, फिर हम नेक्स्ट क्लास में जीपी और एपी के मिक्स क्वेश्चन करेंगे। एपी कुछ भी नहीं था, सिंपल था, बस जो डायरेक्ट फॉर्मूले पढ़ाए गए उनको आपको समझना है, तब जीपी के साथ इसको मिक्स करके कराऊंगा। पॉलीगन बहुभुज होता क्या? बहुभुज तीन या तीन से अधिक साइड का स्ट्रक्चर जो बंद हो जाता हो उसको एक पॉलीगन कहते हैं। अगर n दर्शाता है इसकी नंबर ऑफ साइड्स को, n दर्शाता है इसकी किसको बोलो? नंबर ऑफ साइड्स को, तो कंडीशन ये है कि ये तीन या तीन से अधिक होनी चाहिए तभी संभव है। तीन या तीन से अधिक होनी चाहिए नंबर ऑफ साइड्स, तभी संभव है ये सब चीजें। नंबर ऑफ साइड्स तीन या तीन से अधिक होनी चाहिए। ठीक, पहली सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल, सारे आंतरिक कोणों का योग। सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल, सारे आंतरिक कोणों का योग। तो ये साइड पर डिपेंड करता है, जितनी भी साइड होती है उसमें से 2 घटा के 180 से गुणा करना पड़ेगा, आपको सारे इंटीरियर एंगल का सम आ जाएगा। सेकंड, सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल, सारे बाहरी कोणों का योग। सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल, सारे बाहरी कोणों का योग। ये फिक्स है कितना भाई? 360 डिग्री। कैसा भी पॉलीगन ले लो जिसकी तीन या तीन से अधिक साइड है, पॉलीगन ही तीन या तीन से ज्यादा होता है, उसके सारे आंतरिक कोणों का योग, इंटीरियर एंगल का सम 180 इंटू n-2, और एक्सटीरियर बाहरी वाले कोणों का सम कितना? 360 डिग्री। तीसरा, इससे एक क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में, जिसके लिए हम इसको पढ़ रहे हैं। नंबर ऑफ डायगोनल्स, विकर्णों की संख्या। नंबर ऑफ डायगोनल्स है ना पॉलीगन, विकर्णों की संख्या। सिंपल सा फॉर्मूला, इससे भी कर सकते हो आप, डेरिवेशन वगैरह की कोई जरूरत नहीं है, टाइम खराब है, टाइम वेस्टेज है। कोई पॉलीगन, कोई बहुभुज दे रखा है, उसके अंदर विकर्णों की संख्या पूछे तो कितना बोलो? n इंटू n-3/2। तो आपको अगर भुजाएं दे रखी हैं जो कि n है, स्मॉल n, और आपसे विकर्णों की संख्या पूछी जा रही है, तो आप कर दें n इंटू n-3/2, नंबर ऑफ डायगोनल्स n इंटू n-3/2। फोर्थ एक प्रॉपर्टी जिसलिए हम इसको एपी में पढ़ रहे हैं, फॉर अ रेगुलर पॉलीगन, नहीं, if angles of polygon are in AP, if angles of polygon are in AP, यदि बहुभुज के कोण समांतर श्रेणी में हो। if angles of polygon are in AP, यदि बहुभुज के कोण समांतर श्रेणी में हो। if angles of polygon are in AP, यदि बहुभुज के कोण समांतर श्रेणी में हो। if angles of polygon are in AP, यदि बहुभुज के कोण समांतर श्रेणी में हो। then no angle, तो कोई भी कोण, then no angle is greater than equal to 180 डिग्री। तो कोई भी कोण ना ही 180 हो सकता है ना उससे अधिक जा सकता है। जब इसका क्वेश्चन कराऊंगा तब समझाऊंगा क्या बात लिख दी हमने। ये फिलहाल ये कि अगर कोई भी पॉलीगन के कोण अगर एपी में है, जैसे 30, 60, 90, तो उसका कोई भी कोण ना ही 180 बन सकता है ना उससे अधिक हो सकता है। तो अगर किसी बहुभुज के कोण समांतर श्रेणी में है तो उसका कोई भी कोण ना ही 180 बन सकता है ना उससे अधिक हो सकता है। क्लियर? फिफ्थ में एक क्वेश्चन लिख लेते हैं। इफ साइड्स ऑफ पॉलीगन आर 6, यदि किसी पॉलीगन में 6 भुजाएं, नंबर ऑफ डायगोनल्स, तो विकर्णों की संख्या कितनी होगी?
नंबर ऑफ डायगोनल्स, विकर्णों की संख्या कितनी होगी। साइड्स कितनी है 6, तो विकर्णों की संख्या पूछ रहा है। तो 6, 6 में से 3 गए 3, 6 × 18/2 9 होंगे। अगर किसी पॉलीगन में 6 भुजाएं तो विकर्णों की संख्या कितनी आएगी भाई, 9 आएगी। एक क्वेश्चन और, लास्ट क्वेश्चन। इफ नंबर ऑफ डायगोनल्स इन पॉलीगन, नंबर ऑफ डायगोनल्स इन पॉलीगन, यदि बहुभुज के अंदर विकर्णों की संख्या 35 है। इफ नंबर ऑफ डायगोनल्स इन अ पॉलीगन, नहीं जितेश सर की आज क्लास नहीं है, शैलेंद्र सर की 3 घंटे की क्लास थी, हो गया है। इफ नंबर ऑफ डायगोनल्स इन पॉलीगन, यदि बहुभुज के अंदर विकर्णों की संख्या 35 है। नंबर ऑफ साइड्स बताइए, भुजाओं की संख्या कितनी होगी। हो जाएगा, देखो कैसे। आपको विकर्णों की संख्या 35 दे दी है, नंबर ऑफ डायगोनल्स ये रहा, तो यहाँ ये कर लो इसको, यहाँ पे नंबर ऑफ डायगोनल्स की जगह 35 लिख रहा हूँ। भुजा नहीं पता कितनी है, n इंटू एन माइनस 3/2, 2 इधर चला जाएगा, 35 दूनी 70। अब यहाँ से यहाँ तो यार क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाई जाए या ऑप्शन की हेल्प ली जाए जिससे n निकल जाए। ऑप्शन लिख देता हूँ इस क्वेश्चन के। इसके ऑप्शन थे 9, 10, 11, ये 10 इधर लिख लो, 10, 11, 12, 9, 10, 11, 12। तो भाई इसमें ये रख के देख लो, क्या 70 आएगा 9 रखने पे। 9, 9 में से 3 गए 6, 9 6 54, गलत है। 10, 10 में से 3 गए 7, 10 7 70। तो साइड देके डायगोनल और डायगोनल देके साइड पूछता है, ठीक है। साइड देके डायगोनल और डायगोनल देके साइड पूछता है। इसको हम लोग बोलते हैं क्या, पॉलीगन के कंसेप्ट्स। दोबारा सुन लो, अगर n भुजाएं दे रखी है तो सारे आंतरिक कोणों का योग 180 इंटू n-2। जैसे ट्रायंगल का 180 होता है, उसमें भुजाएं 3 होती हैं, 3 में से 2 गए 1, 1 की 180 से 180। क्वाड्रिलेटरल का 360 होता है, क्योंकि उसमें 4 भुजाएं होती हैं, 4 में से 2 गए 2, 180 की 2 से करी 360। सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल, सारे बाहरी कोणों का योग 360 डिग्री, ये फिक्स है, कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। नंबर ऑफ डायगोनल ये इंपॉर्टेंट है, विकर्णों की संख्या भुजाएं दे रखी है तो n इंटू एन माइनस 3/2। और डायगोनल ये था क्वेश्चन, अगर पॉलीगन के कोई भी कोण एपी में है तो कोई भी एंगल 180 से बड़ा हो ही नहीं सकता, ठीक। और साइड्स ऑफ पॉलीगन आर 6, यदि भुजाओं की संख्या 6 तो विकर्ण कितने होंगे 6, 6 में से 3 गए 3, 6 × 18/2 9 होंगे। और अगर विकर्ण 35 हैं तो भुजाएं कितनी होंगी, यहाँ 35 लिखो, 35 दूनी 70, n इंटू एन माइनस 3 70 के बराबर। ऑप्शन रख के देख लो, 10, 10 में से 3 गए 7, 10 × 7 बोलो 70, ठीक है। तो आज जो हमने डायरेक्ट फॉर्मूले पढ़े एपी के वही आएंगे पेपर में, मैं 100% बोल रहा हूँ। जो जो मैंने डी निकालना सिखाया, एस एन दे के ए एन निकालना सिखाया, ए एन दे के एस एन निकालना सिखाया, ए एन निकालना सिखाया एस एन वाले फॉर्मूले से, SN-1 से ए एन निकालना सिखाया जब एस एन का अनुपात दे रखा है उससे। जब 2 नंबर दे रखे हैं उनके बीच में कुछ नंबर रखने से एपी बन जाती है तो वो सिखा दिया। पीछे की टर्म से टर्म निकालेंगे तो वो क्या होगा वो सिखा दिया, ठीक है। पी क्यू मान वाले क्वेश्चन कर लिए हमने, पी क्यू को 1 2 मान कर हम कर सकते हैं। ऑप्शन के अलावा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी पड़ेगी शिवम, टाइम खराब होगा उसके अंदर। n इंटू एन, एन स्क्वायर माइनस 3n माइनस 70 क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना के सॉल्व करना पड़ेगा। तो आ जाएगा, 2 आंसर आएंगे, एक 10 आएगा, एक नेगेटिव आएगा। भुजाएं नेगेटिव नहीं होती तो 10 आंसर सही मान लेना, ठीक है। पीक्यू वाले क्वेश्चन करें हमने जिसमें 1 2 मान के हमने जल्दी जल्दी उड़ा दिए। तो एपी में ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपको पढ़ाया गया है। कल की क्लास में हम लोग जीपी एपी को मिक्स करेंगे, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मेहनत करिए। जय हिंद।